अपनी यूटिलिटी बनाओ, एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी आवर। कौन गाली दे रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, कौन खाने बुला रहा है, मतलब ही नहीं। जब भी तुम्हारी यह स्थिति हो कि तुम कमजोर हो, शांति से बैठ जाओ और अपनी ताकत को बढ़ाओ। और ताकत दो है, एक शारीरिक, एक मानसिक। दुनिया में दो चीज लोगों को बहुत आकर्षित करती है। टू थिंग्स हैव द हाईएस्ट पुलिंग पावर। वन इज वेल्थ, सेकंड इज ब्यूटी। एक तो पैसा, दूसरा सुंदरता। इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए, पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे डायलॉग मारते हुए, अरे भैया पैसा क्या है, पैसा तो भैया हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। सबको पैसा चाहिए। तुम किसी की डायलॉग बाजी में होता ना, पैसा तो अपराधी भी कमा लेता है, लेकिन तुम नहीं कमा पाओगे, तुम भिखमंगे हो। खुल के कहो मुझे पैसा कमाना है, कितना, 1 लाख करोड़। सोच ही रहे हो ना, मार दो। आज मैं आ रहा था गोंडा से, 2 डेड बॉडी देखी, ठंड से मरे हुए लोग, 2। और एक तो सड़क के किनारे पड़ा था, किसी ने हटाया नहीं था। किसी ने हटाया नहीं था। इतना कोहरा था कि भाई कोई ट्रक उधर से गुजरती देख ही नहीं पाती। खूब पैसा कमाओ, हवाई जहाज खरीदो, हवाई जहाज में डांस देखो, ऊपर 40,000 फीट पे अकेले बैठे हुए। सब ड्रामेबाजी की बातें मत करो। हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं, हम घूस लेने नहीं आए, तो यहां काहे बैठे हो। हाँ, जब तुम आदर्शात्मक बातें मत किया करो। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे, तो पता ही चल जाएगा तुम कैसे अधिकारी हो। आदर्श की बातें की नहीं जाती, उनकी बातें मत किया करो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं 1 पैसा नहीं लूंगा। रुपया तो लोगे। जीवन में कोई ड्रामेबाजी की बातें नहीं। हाँ, जब इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। वहां वो तुमसे पूछेंगे कि तुम क्यों आईएएस बनना चाहते हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि सर यहाँ चुनौतियां ज्यादा हैं और मुझे चुनौतियां बहुत पसंद है सर, एंड आई वांट टू वर्क फॉर माय पीपल, आई वांट टू बी विद द पीपल। और फिर वो तुम्हें देख के मुस्कुराएंगे कि झूठ बोल रहे हो बेटा, और तुम भी उन्हें देख के मुस्कुराओगे कि सही पकड़ रहे हो सर। इंटरव्यू बोर्ड में जितना कम बोलना पड़े, समझ लो उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। शर्त यह है कि दोनों पार्टी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए और तुम भी मुस्कुराओ। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डाउरी? डाउरी इज अ क्राइम सर। अंदर सांस लेगा, पूरी अंदर खींचेगा। और तुम्हें पता है कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद 4 रिश्ते आ चुके हैं। 2 मंत्री जी के घर से आए हैं और एक स्टील वालों के यहां से आया है। कोई ड्रामेबाजी की बात नहीं। कल हाई कमिश्नर बन के जाओगे इंडिया के पाकिस्तान में, तो जिन्ना की तारीफ करनी पड़ेगी। 14 अगस्त को जो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो तुमको बुलाएंगे एज अ गेस्ट। फिर तुमसे बोलेंगे कि सर 2 मिनट आप भी कुछ बोलिए, तो तुम्हें वहां जिन्ना की तारीफ में बोलना पड़ेगा कि द मोस्ट टैलेंटेड मैन ऑफ 20th सेंचुरी। और इतना बोलना है कि पाकिस्तानी भी रोने लगे। यार इतना थोड़ी था, इतना ही था।
तुम राजा हो और अपने आप को मान लो कि हम राजा हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि राह चलते किसी को एक तमाचा मार दिया। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। सबसे बात नहीं करना है, सबसे डिस्कस नहीं करना है। भैया योगी जी पावर में नहीं आएंगे, हाँ ना हमसे ठीक, अखिलेश भैया आ रहे, आने दो, हम तो दोनों के राज में रहेंगे मंत्री, कोई भी आए। तुम राजा हो, राजा, ब्यूरोक्रेट। ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना दलित हो, ना ब्राह्मण हो, और अगर ये सब हो तो मत करो तैयारी, आज ही मौका है, छोड़ दो। तुम बनोगे वही जो तुम्हारी सोच है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनोगे। हाँ, पर समय समय पर तुम्हें इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खत्म ही कर दो, रिमेम्बरेंस के तौर पर रखे रहो, कभी कभी तुम्हें यूज करना पड़ेगा, करो। अभी पता नहीं कहाँ एमपी का शायद कोई कॉलेज था जिसमें लड़के स्ट्राइक कर रहे थे ऑफलाइन क्लास में, वो कि एग्जामिनेशन बढ़ाओ। कलेक्टर गया हुआ था, पूछ रहा था लड़कों से सवाल, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कहा मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, नहीं हम लोग एग्जामिनेशन डेट बढ़वाएंगे। कर क्या रहे थे 6 महीने से? नहीं, वो सब अलग बातें हैं। उसमें तो एक लड़का यूनिवर्सिटी का छात्र ही नहीं था। कहा मैं छात्र नेता हूं, कहा कौन से कोर्स में हो? कहा मैं पहले कोर्स में था। बोले बेटा हट जाओ, नहीं तो तुमको तो रासूका लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। दो ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुन के नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेसवे पे, और पीछे तुम्हारे साथ 4 कमांडो AK-47 लेके चल रहे हैं, आराम से चलोगे तुम। ताकत, मोटिवेशन, उत्साह जो है मोटिवेशन सुन के नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से। और ताकत 2 हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक। उसमें सबसे बड़ी है मानसिक। अगर तुमने स्टीफन हॉकिंस की फोटो देखी होगी, पूरा शरीर खराब है, बस दिमाग ठीक है, और उस आदमी को नोबेल प्राइज मिला। उसकी फोटो लगा लो अपने कमरे में, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी तुमको। 3-4 लोगों की फोटो लगाओ, एक अंबेडकर की फोटो लगाओ, गांधी की लगाओ, लिंकन की लगाओ, अंबेडकर की तो जरूर लगाओ, भगत सिंह की लगाओ, विवेकानंद लगाओ। और जब भी तुम निराश हो ना, इन सारे फोटो को 2-2 मिनट देखो, सोचो इनके बारे में। सोचो कि मैं अंबेडकर हूं, क्लास के बाहर बैठा हूं, लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा। बस तुरंत तुम ऊर्जा से भर जाओगे। अंबेडकर किसी जाति विशेष के नेता नहीं है। अंबेडकर पूरी दुनिया के हर उस आदमी के नेता हैं जो शोषित हो रहा है। ये आदमी फेल है आधी जिंदगी, आधी जिंदगी फेल, 40 साल की उम्र तक फेल, और आधी जिंदगी बाद ये उभर कर ये आदमी सामने आता है। अकेले उस आदमी ने पूरे पश्चिम को हिला दिया, अकेले। कलाम की फोटो लगा लो, पेपर बेचते बेचते प्रेसिडेंट बन गया। एक्चुअली हम फिल्म के जो एक्टर थे मूवी के, उनको हम हीरो कहने लगे। ये बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ये समाज ने बहुत बड़ी गलती की। वो एक्टर हैं, ठीक है, उनकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग इज एन आर्ट। अभी मैं आपको बुलाऊं कि मंच पर आओ, रो के दिखाओ, तो आप हंसने लगोगे। कला का सम्मान होना चाहिए ना, तो एक्टरों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो हीरो नहीं है। वो हीरो नहीं है। तुमने हीरो की परिभाषा बदल दी। जब भी तुम्हारी यह स्थिति हो कि तुम कमजोर हो, शांति से बैठ जाओ और अपनी ताकत को बढ़ाओ। तुम बस लोगों के फायदे के बन जाओ बस।
मैं इतना लोगों को उदास देखता हूं, सोचो 2 डेड बॉडी सड़क पे पड़ी थी, कोई उठाने वाला नहीं था। वो लोग जिंदगी में एक फॉर्मूला नहीं समझ पाए। अपनी यूटिलिटी बनाओ, एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी आवर। कौन गाली दे रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, कौन खाने बुला रहा है, मतलब ही नहीं।